दिस इज़ मनु एंड ये वीडियो मेरे चैनल का पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें आई एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड वॉट एवर द ओवर थिंकिंग आई हैव इन माई माइंड आई जस्ट रैंट हियर एंड मैं आगे का फ्यूचर में जो भी इस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ वो सब मैं यहाँ पे बताऊँगी एंड दिस इज़ माई चैनल, दिस इज़ माई पर्सनल स्पेस एंड आई एम very comfortable here, and I would like if people see me as their comfortable space too, and if people can connect with me and can relate with me, so I will not feel that I'm alone. And so yeah, let's begin what my thoughts are. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। तो पास्ट में मैंने बहुत सारे डम डिसीजंस लिए हैं जिसको लेके मैं अभी भी रिग्रेट करती हूँ। पहला तो ये कि गाइडेंस थी नहीं, मुझे ज़्यादा कोई गाइड करने वाला था नहीं। मेरे पापा सपोर्टिव बहुत हैं और पहले भी थे, बट गाइडेंस नहीं थी मुझे और ना उन्हें थी समझ, एंड मैं उनको कुछ कहती भी नहीं हूँ बिकॉज उनका भी फर्स्ट टाइम है, तो वो दे डोंट हैव एनी आइडिया। बट या तो अब हुआ क्या कि 11th में मैंने बायो ले लिया। फिर जिस स्कूल में मैं थी वहाँ पे देयर वाज वन टीचर, बायोलॉजी टीचर। तो उस टीचर ने मुझे बायो से इतना नफ़रत करवा दिया, आई थिंक आई विल से। आई यूज्ड टू लव बायोलॉजी, बट वो इतना टफ मुझे लगने लग गया कि व्हाट इज़ बायोलॉजी ब्रो, इज़ इट आई एम कुक्ड, लाइक आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। बट देन मैंने किसी तरीके से बायोलॉजी की एंड केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती थी। आई ट्राइड सो हार्ड कि मुझे केमिस्ट्री समझ आ जाए, बट नहीं आई। एंड मेरी 12th में हाफ ईयरली में आई गेस, या फाइनल्स में 11th में सप्लीमेंट्री आ गई केमिस्ट्री में, एंड देन मैंने उसका एग्ज़ाम दोबारा दिया। बट उसके बाद घर वालों ने जो ताना दिया, बिकॉज मैंने कभी ऐसा फेलियर फेस नहीं किया था, फिर इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि व्हाट आई विल डू इफ़ आई कांट डू नीट। मतलब मेरा हमेशा से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बट मैं क्या करूंगी अगर मैं नीट नहीं निकाल पाई तो। सो दैट वाज सो मच गोइंग ऑन इन माई माइंड दैट टाइम। फिर आती है 12th। अब आई वॉज फुली कन्विंस्ड कि मैं तो बायो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मुझसे नहीं होता था। मैं कितना भी ट्राई हार्ड करती थी, मुझसे बायो नहीं होती थी। मैं घर आके रोती थी, क्यों नहीं हो रही मुझसे बायो, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं बॉटनी में क्यों अटक जाती हूँ, मुझसे नहीं होती थी बायो। इसके बाद एंड मैंने 11th में मैथ्स ले लिया था, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद हम चेंज नहीं कर पा रहे थे सब्जेक्ट बायो से मैथ्स, तो मेरी मैथ्स भी वीक हो गई थी। अब आती है 12th। मैं एमपी से हूँ, तो हम सीबीएसई बोर्ड से एमपी बोर्ड में चेंज कर लेते हैं। एंड फिर मैं वहीं जिस सिटी में मैं रहती थी, बहुत छोटी सिटी में रहती थी, राइट नाउ आई एम लिविंग इन इंदौर। तो अब मैं बहुत छोटी सिटी में रहती थी एंड वहाँ पर लिमिटेड टीचर्स होते थे, तो कोचिंग के लिए वो स्कूल थोड़ा डमी हो गया था, तो मैं कोचिंग जाती थी एमपी बोर्ड के लिए। दैट वाज सो लेम, बट या आई यूज्ड टू गो। एंड सुबह एक टीचर के पास जाती थी मैथ्स पढ़ने के लिए, दोपहर में 3-4 बजे फिज़िक्स का एक कोचिंग होता था, फिर केमिस्ट्री का कोचिंग होता था। देन आई यूज्ड टू कम बैक, फिर मैं उसे रिवाइज़ करती थी, फिर मैं पढ़ती थी। एंड मुझे रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट फिज़िक्स में कुछ खास समझ भी नहीं आया, और 12th में मेरी हेल्थ ड्रॉप होना शुरू हो गई। फिर 12th के बोर्ड्स आते हैं। 12th के बोर्ड्स में आई स्कोर्ड 75.4%. I'm not ashamed of it because I didn't study at all. But anyways, then I thought that I'll take just any other private college of engineering. So yeah, I decided that, and I told my father about it
कि listen papa, that time I didn't have any much idea about the colleges and what happens in private university. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, एडमिशन तो मिल ही जाएगा कॉलेज में, फिर ये वो ऐसा मैंने सोचा। फिर पापा ने, एंड उस वक्त उनके एक दोस्त आए हुए थे, तो ही सजेस्टेड मी कि ड्रॉप ले लो बेटा एंड ट्राई वंस मोर, अगर नहीं हुआ तो फिर तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ही। तो मैं अपने पापा को मना नहीं कर पाई एंड आई सेड ओके लेट्स टेक अ ड्रॉप। फिर मैंने ड्रॉप लिया, मैंने BW ऑनलाइन, मेरा बहुत मन था कि मैं कोचिंग करने जाऊँ, मुझे एक चांस चाहिए था, बट मुझे वो चांस नहीं मिल पाया बिकॉज तब थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज थे, बट इट्स ओके, इट्स ओके। तो फिर आई जस्ट थॉट कि ओके वी हैव ऑनलाइन फैसिलिटी एंड हम पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, जेई तो हो जाएगा हमसे। फिर एज आई टोल्ड यू अर्लियर मेरी हेल्थ ड्रॉप होने लगी थी, मुझे माइग्रेन था, बहुत सीवियर हो गया था। आई नो इट्स नॉट अ बिग इशू बट इट वॉज फॉर मी। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक रहने लग गया, मेरी पूरी आईब्रोज स्वेल्ट रहने लग गई, मेरी आंखें रेड हो जाती थी। मैं पढ़ने की बहुत ट्राई करती थी, मैं लेक्चर देखने की ट्राई करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ट्राई करती थी, बट मेरी आंखों से एकदम मेरी कॉपी गीली हो जाती थी, तो मैं नहीं कर पाती थी। या तो मेरी हाँ कॉपियाँ गीली हो जाती थी, मैंने बहुत ट्राई किया। आई हैड वन फ्रेंड जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था, मेरी केयर करता था कि नहीं मनो पढ़ो, बस लाइक क्या आई एम ट्राइंग। उसने मुझे बहुत बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस में जाने से बहुत बुरा होता है हाल। देन आई गॉट टू नो दस थोड़ी बहुत रियलिटी, बट या फिर जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट आता है एंड उसके लिए मैंने 15-20 दिन पढ़ाई की होगी एंड मैंने, कितनी भी मेरी हेल्थ ख़राब थी, मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया कि नहीं मुझे पढ़ना है एंड मुझे ट्राई करना है लास्ट ईयर। तो मैंने किया, मेरी परसेंटाइल नहीं आई एंड फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी मैंने ट्राई किया, मेरी परसेंटाइल बहुत कम बढ़ी, बट उससे कुछ होने नहीं वाला था क्योंकि बहुत कम है। उसके बाद अब इतनी कम परसेंटाइल थी कि मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने से रहा एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना था। अब पापा उस समय पैनिक कर रहे थे मेरे कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है, क्या सोचा है, इस परसेंटाइल में तो तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला है। तो मैं बहुत सैड थी, डिप्रेस्ड थी, खुद को कोसती थी, जो कि मैं अभी भी करती हूँ एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग, आई रियली नो, बट वट एवर इट इज़। सो या that time the shit happened, I couldn't crack JEE and because of that I see myself as a failure. Like why why I just think why I tried so hard, I pushed myself but I got nothing. बचपन से I was an average kid एंड ऐसा मैंने कुछ खास किया नहीं था, तो क्या ही कर सकते हैं। बट एनीवेज फिर सॉरी फॉर टेकिंग द ब्रेक, बट या एनीवेज फिर हम आते हैं इंदौर। मेरे पापा के फ्रेंड का एक लड़का जो है, उनका बच्चा, वो इंदौर के सो कॉल्ड टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो उसने बोला कि इट्स अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी, इट्स अ वेरी डिसेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, शी कैन टेक एडमिशन हियर, इट्स अ नाइस कॉलेज वॉट एवर इट इज़। तो अब पापा ने एडमिशन करा दिया, उससे बेटर तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लेती, बट क्या ही कर सकते हैं। अब मैं बहुत दिन तक टेंशन फ्री रही, बट अब जब कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जब ग्रुप बने तब मुझे रियलिटी और ज़्यादा पता चली कि वहाँ पर 75% अटेंडेंस ठीक है चलो, बट एवरी सब्जेक्ट एवरी पीरियड हैज़ टू बी you have to hit the 75% criteria. Like what the fuck,
हाँ भाई, मतलब ठीक है ना, तुम पूरा कॉलेज का ले लो, लेकिन हर एक पीरियड का क्या करना है यार, क्या बकचोदी है। बट एनीवेज, फिर आई आस्क्ड, डू यू नो एनीवन, लाइक डू यू, आर यू इन कांटेक्ट विद एनी एल्यूमिनाई। देन भाई लोगों ने बोला 6 LPA वाले को मैं जानती हूँ। व्हाट द फक, मतलब 6 LPA वाले को भी अब यहाँ पे एल्यूमिनाई बोलने चल रहा को, लाइक व्हाट द फक मैन। एनीवेज, फिर now here comes the most depressing part. मैं 12th ड्रॉप ईयर में बहुत डिप्रेस्ड थी. I used to self harm and shit, and I think I'm in that phase again. And I shouldn't be crying on the internet, but I just wanna rant. I don't have anybody to rant, so my camera is my safe place, and I can just rant about it. And maybe in future people will make fun of me, maybe not, maybe I think too much, but yeah. So I know बहुत सारे लोग यहाँ तक तो छोड़ के चले गए होंगे वीडियो को, बिकॉज इट्स वेरी सैड एंड बोरिंग काइंड ऑफ वीडियो. एनीवेज, सो अभी मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई. अरे मैं किस कॉलेज में आ गई. मुझे इतना वियर्ड, इतना गिल्टी फील होता है कि वो तो मैं बता ही नहीं सकती बड़े भाई. बट क्या कर सकते हैं अब. दिस इज़ माई फेट, दिस इज़ माई डेस्टिनी. बट right now what I have in my mind, I have in my hand is the time. I can spend this time, I can invest this time in learning my skills. I can do AI/ML, I can get into web development. I should try learning DSA after learning one language. And yeah, so आगे चलो अब मेन आते हैं इस चैनल पे कि मैं आगे इस चैनल पे अपलोड क्या करने वाली हूँ. तो ये चैनल मिक्स रहेगा. लाइक इसमें मेरी डेली जर्नी आएगी कि आज मैंने क्या सीखा है, व्हाट आई एम स्टडिंग टुडे, मैं कौन से स्किल्स पे वर्क कर रही हूँ. एंड मैं कोई कॉलेज में फ़न करने के लिए नहीं जा रही हूँ. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे इस कॉलेज में बिल्कुल नहीं जाना है, उन डम फक्स के पास नहीं जाना है. बट आई हैव टू, बिकॉज मेरे पापा ने फ़ीस पे कर दी है एंड आई do not have any other option. But yeah, I'll go there, and I'm gonna post here my skills, my upgrades. And मैं थोड़ी बहुत मोटी हो गई हूँ, तो मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो I'm gonna do that too. And I'll post something chill too, so it will be a combine of my career growth and some fun content along with it, because I don't want to be depressed कि oh my gosh इतना सारा सिलेबस है, इतनी स्किल्स सीखनी है, मैं तो कुछ कर नहीं पा रही, मैं सीख ही नहीं पा रही, मैं कितनी डम हूँ. मुझे ये सब फेस नहीं करना है. सो इसलिए मैं साथ में थोड़ा बहुत फ़न कंटेंट भी डालूँगी. एंड इट्स माई सेफ प्लेस. तो जब भी आके मुझे रेंट करना होगा, आई जस्ट कम हियर एंड रेंट. एंड अगर तुम लोग भी मेरी स्टोरी से थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो, so you can just come together, we'll build a community together. जिसको भी कोडिंग, हैकाथॉन, DSA इन सब में इंटरेस्ट है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो थोड़ा बहुत गाइड करने में हेल्प कर सकता है, they can just comment and we can create a community together, and we'll guide each other, we'll help each other. If you guys interested, just let me know in the comments. एंड आई नो मेरे ये वाला वीडियो नहीं चलने वाला है, इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, बट इट्स ओके. मैं व्यूज़ के लिए कर भी नहीं रही हूँ, बट व्यूज़ अगर आते हैं एंड लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, तो आई जस्ट लव इट. सो या, दिस इज़ द होल वीडियो, and I feel very much light after ranting all this. And I don't wanna cry on the camera, but I feel like I'm a failure. I shouldn't feel like that, but why shouldn't I? I should, because I did nothing in my life. But this time I wanna change something. Yeah. So
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।